चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज टॉपिक जीपी का मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी बहुत होते हैं, अलग अलग स्कूलों के अंदर आने के बहुत चांसेस हैं, कई बार ये आया भी हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें दे रखा है कि एक जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है ए और उसकी जो लास्ट टर्म है वो है बी और उसकी फर्स्ट एन टर्म्स जो है ना उनका प्रोडक्ट है पी। ठीक है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, बी है उसकी लास्ट टर्म मतलब nth टर्म हो गई और पी जो है वो उसकी प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स है, मतलब पहली जो टर्म्स है एन टर्म्स उनका प्रोडक्ट पी है और तुम्हें प्रूव करना है पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होल रेज टू पावर एन। तो सबसे पहले यहाँ पर P का मतलब देख लें भाई। यहाँ पर P का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो इट मीन्स दैट फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू फोर्थ टर्म, कब तक ये चलता रहेगा एन टर्म्स तक, तो ये एन टर्म्स का प्रोडक्ट है। नाउ फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ ए, सेकेंड टर्म को लिख सकता हूँ मैं ए आर, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म को ए आर क्यूब एंड इट कंटिन्यूज टिल nth टर्म क्या है, nth टर्म है a इंटू आर के पावर n-1। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि p जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म सबका प्रोडक्ट है। अब इसको मुझे सॉल्व करके बताना है कि p स्क्वायर जो निकल के आएगा वो ab के होल पावर n निकल के आएगा। तो मैंने पहले p निकाला है ना, क्योंकि मुझे p स्क्वायर इक्वल टू ab की पावर n निकालना है, तो मैंने p निकाला। अब p को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अब यहाँ पर देखो a इंटू ए ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई a इंटू ए ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इजंट इट। देखो फर्स्ट टर्म में a आ गया, सेकंड में आ गया, इंटू हो रहा है तो a इंटू ए n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है r की पावर n-1 तक। तो मैंने सिमिलर टर्म्स को सेपरेट कर दिया। अब a इंटू ए एन टाइम्स तक क्या बनेगा, a की पावर n, इजंट इट। भाई a इंटू ए दो बार मल्टीप्लाई करते हो a स्क्वायर आता है, तीन बार करते हो a क्यूब आता है, n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे a इंटू ए तो a की पावर n आएगा। और r की पावर की अगर मैं बात करूं तो r की पावर में देखो सबका बेस सेम है पर पावर अलग है, तो बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है पर ये प्रोडक्ट में है, तो बेस सेम होने पर प्रोडक्ट में पावर्स ऐड अप होती हैं एग्जैक्टली। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा r रेज टू पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टिल n-1, ये मेरा r आ जाएगा। अब मुझे 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n-1 निकालना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n-1 यू कैन क्लियरली सी कि दिस फॉर्म्स एन AP, ये AP बनाता है। अच्छा, AP के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n का मतलब होता है वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स नहीं है, n-1 टर्म्स हैं, 1 से लेकर n-1 तक है। तो मैं n की जगह क्या लिखूंगा, n-1/2। अब a मतलब फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है मेरी n-1। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा सम निकल के आता है n-1/2। तो यहां पर अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, p आएगा मेरा a की पावर n r की पावर n इंटू n-1/2, ये 1 2 3 टिल n-1, ये मैंने सम निकाल के दिखाया तुम्हें AP से। अब हमें यहाँ पर p के बाद p स्क्वायर चाहिए एक्चुअली, तो मेरे पास अभी p आया है, मुझे p स्क्वायर निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है मुझे p स्क्वायर निकालना है तो मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ। अब a की पावर n का होल स्क्वायर होगा तो पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या बनेगी a की पावर 2n और r की पावर n-1/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, r की पावर आ जाएगी n इंटू n-1। तो पहले मुझे p स्क्वायर चाहिए था, मैंने p स्क्वायर निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड पे देखो मेरे पास है ab की होल पावर है, तो होल पावर n है, तो मेरे को इसमें होल पावर बनानी पड़ेगी। तो तुम्हें देखो a की पावर 2n और r की पावर n दोनों में n आ रहा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर r की पावर n-1 होल पावर n।
ए स्क्वायर आर की पावर एन माइनस वन, दोनों में होल पावर कर दी भाई। इट इज लाइक दिस कि ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स होगी अगर, तो तुम उसको ए बी की होल पावर एक्स लिख सकते हो ना। तो दोनों में एन एन थी पावर में मैंने होल पावर में कर दी। अब ए स्क्वायर आर माइनस वन आ गया, आर की पावर एन माइनस वन आ गया, तो मुझे ए बी की पावर एन बनानी है, पावर एन मैंने जनरेट कर दी। अब मुझे नीचे इसके अंदर चाहिए ए बी, तो मैं ए बी लाने के लिए क्या करूंगा, ए स्क्वायर को लिखूंगा ए इंटू ए। एंड आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड कि कैसे आंसर आया है। ये हो गया ए, ये तो ए है ही, और ए आर एन माइनस वन ये क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म ऑफ जीपी क्वेश्चन में क्या दे रखी है, बी, लास्ट टर्म वाज बी, तो nth टर्म इज बी। तो ए आर एन माइनस वन की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी। और ये प्रूव होता है पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी के होल पावर एन।